बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस टर्किश रोल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये सॉफ्ट मिल्क पुडिंग रोल्स जो है वो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, जबकि इसको बनाना काफ़ी ईजी और क्विक है, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे चाहिए और उसको हम बटर की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। इस तरह की कोई भी सिमिलर ट्रे जो है वो आप ले सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरा। अच्छे से इस तरह से देखिए फैला के इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, इसको इस तरह अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम एक बहुत ही डिलिशियस और इजी सी वनीला पुडिंग तैयार कर लेंगे, तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड कर लेंगे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर को इस तरह अच्छे से मिल्क में डिसॉल्व कर लेना है। अब हम लो फ्लेम पे एक सॉसपैन रखेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 2 कप दूध। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में इस तरह अच्छे से उबाल आने देना है और जब दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर ऐड कर लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पुडिंग जो है वो थिक हो जाएगी। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून बटर यानी कि मक्खन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वनीला पुडिंग तैयार है। अब जो हमने ट्रे पे इस तरह से डेसिकेटेड कोकोनट सेट करके रखा था, इसके ऊपर हम पोर कर लेंगे पुडिंग। अच्छे से पुडिंग को इस पे स्प्रेड कर लेना है इवनली। एक स्क्रैपर की मदद से इस तरह से स्प्रेड कर लें और पुडिंग को आपने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना, वरना पुडिंग जो है वो सेट होना शुरू हो जाएगी। जल्दी से इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। अब हम थोड़ी सी क्रीम विप कर लेंगे अच्छे से इस तरह से, देखें तकरीबन 3/4 कप विपिंग क्रीम और अच्छे से इसको इस तरह से विप कर लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने क्रीम को अच्छे से विप कर लिया है, अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे फूड कलर। तो यहाँ पे मैं हल्का सा रेड फूड कलर ऐड करूँगी पिंक फूड कलर बनाने के लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी विपिंग क्रीम बिल्कुल तैयार है। इसको हम एक पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे। इस तरह से टिप को कट कर लेंगे, कोई नोजल नहीं चाहिए। पुडिंग के ऊपर हम इस तरह से विपिंग क्रीम जो है वो लगा देंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और फिर इसको एक स्पैचुला की मदद से, ऑफ साइड स्पैचुला की मदद से अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसको फ्रीजर से निकालेंगे। इस तरह से देखिए इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको स्क्वायर्स में कट कर लेंगे और फिर इस तरह से देखें बहुत ही आसानी के साथ हम इसको रोल कर लेंगे। बस एक स्क्रैपर चाहिए होगा आपको इसके लिए। स्क्रैपर ना हो तो जो आपके पास जिससे अंडा फ्राई करते हैं ना, वो वाला चम्मच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से रोल तैयार कर लेना है। अब हम इसको एक बर्तन में रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा और डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर लेंगे। और इसी तरीके से देखिए हम तमाम जो है रोल्स तैयार कर लेंगे और इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इसके ऊपर ऐड कर लेंगे पिस्ता, अच्छे से फाइन चॉप किया हुआ। और यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलीशियस सा टर्किश रोल जो है वो तैयार हो चुका है। खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। पुडिंग, क्रीम, कोकोनट, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको इस बहुत ही डिलीशियस से टर्किश रोल की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।